Hello everyone, today we discuss exercise solution of exercise 6.5 based on maximum minimum. See first question, find the maximum and minimum values if any of the following functions given by. हमें इनमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है. इंट्रोडक्शन पार्ट हम इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं. उसमें अब इन सारे क्वेश्चंस को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों से सॉल्व करेंगे. एफ एक्स इक्वल्स टू आपको गिवन है एक्स माइनस वन को होल स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना होता है फर्स्ट स्टेप. ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स निकालना होता है एक्स स्क्वायर मीन्स इस नंबर का स्क्वायर है तो ट्वाइस ऑफ दिस. अब 2x का चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करा तो 2 आया. 2 to 4 इंटू 2x माइनस वन क्या आएगा आपका 8x माइनस 4 आएगा. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 8, तो एफ डैश एक्स क्या आपका 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2 आएगी. ये क्या होगा आपका क्रिटिकल पॉइंट है, मीन्स इस पॉइंट पे हम डिसाइड करेंगे कि इस पॉइंट पे हमें मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है, कैसे फाइंड होगा, एफ डैश एक्स में हाफ वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, तो देखिए एफ डैश एक्स हाफ के लेफ्ट में और राइट में एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे. ठीक है, 1/2 के लेफ्ट में कोई नंबर ले लें, मान लीजिए हमने 0 ले लिया, एफ डैश एक्स में पुट करो. एफ डैश एक्स में 0 पुट करो तो हमें क्या मिल रहा है -4 मीन्स नेगेटिव. एफ डैश एक्स का साइन 0 हाफ के लेफ्ट में क्या है नेगेटिव. हाफ के राइट में कोई नंबर ले लें, एक्स की वैल्यू 1 लिया, 1 पुट करना पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव फिर पॉजिटिव. फंक्शन क्या कर रहा है, पहले नेगेटिव जा रहा है, फिर स्लोप एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है स्लोप का नेगेटिव पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है मीन्स ये क्या दे रहा है आपको दिख रहा है, यहाँ मिनिमम मिल रहा है. मैक्सिमम कैसे मिलता है, अगर पीक मिलता तो मिनिमा हिल मिलता तो, लेकिन यहाँ क्या वैली मिल रही है तो ये मिनिमम मिल रहा है. पीक मिलता तो आपको मैक्सिमम मिलता. ठीक है, एक्स की वैल्यू हाफ पुट करने पे ये तो क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया. इसको जब फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या होगा आपका मिनिमम वैल्यू होगी. एक्स की वैल्यू हाफ यहाँ पुट करी, हाफ यहाँ पुट करने में हमें क्या लगा, हाफ से हाफ एलिमेंट हो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3 मीन्स ओवरऑल 3 मिल रहा है. 3 क्या होगा आपका मिनिमा, लोकल मिनिमा या मिनिमम वैल्यू, ऑल 3 आर सेम. ठीक है, तो यहाँ देखिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर हमें क्या मिल रहा है मिनिमम मिल रहा है, मैक्सिमा का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, तो सो देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, पहले एफ डैश एक्स निकालना है, सेम एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. ठीक है, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाला तो क्या हुआ 8 आया. एक्स की वैल्यू हाफ एक्स में पुट कर दो, यहाँ एक्स है ही नहीं तो ये वैल्यू सेम क्या रहेगी 8 जो ग्रेटर देन 0 आ रही है. एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई है तो ये कौन सा केस हुआ आपका मिनिमा का केस हुआ. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू हाफ इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ. ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो हाफ है इसको एफ एक्स में पुट करेंगे जो भी हमने यहाँ करा था, सेम स्टेप यहाँ आएगी. ये 3 क्या होगा आपका लोकल मिनिमा हो गया और मैक्सिमम वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये कौन सा स्टेप है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की, एफ डबल डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को एफ डबल डैश एक्स में पुट करना है. अगर लेस देन 0 आया तो ये मीन्स नेगेटिव आया तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, और इसी पॉइंट को हम फंक्शन पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमा देगा. एफ डबल डैश एक्स के वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो वो क्या देगा आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा. और इक्वल्स टू 0 आया तो इस केस में हम जो C3 आया था जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करेंगे उसका साइन. ठीक है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रिवीजन देख लेते हैं. ठीक है, एफ डैश एक्स निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है. अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा. नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा. और अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे वो क्या देगा आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा. मीन्स इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा. क्लियर. सी नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग एफ डैश एक्स निकाला. ठीक है, क्या होगा 18x प्लस 12
एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 क्यों करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इसे सॉल्व करने पे, -2/3। -2/3 क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। -2/3 के लेफ्ट में और राइट में एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। -2/3 के लेफ्ट में अगर -1 ले लें तो -1 उसमें पुट करने में आपको क्या मिला, -6 मीन्स नेगेटिव, और -2 के राइट में हम 0 लेते हैं, 0 पुट करते ये 12, तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स वैल्यू मिल रही है, तो -2/3 क्या हो गया आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। ठीक है, इस -2/3 को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9 इंटू 4/9, 9 से 9 एलिमिनेट हुआ, और एक्स की जगह -2/3, ये 4 + 8, सॉल्व करने में क्या आएगा, 4 - 8 + 2 मीन्स ओवरऑल -2। -2 क्या हो गया आपकी मिनिमा, लोकल मिनिमा या मिनिमम वैल्यू, ये ऑल थ्री आर सेम। ठीक है, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से देखते हैं। ऐसे क्या होता है, डबल डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप और यहाँ तक ये जो स्टेप्स हैं ये सेम रहेंगी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट तक की स्टेप सेम रहती है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद एफ डबल डैश एक्स निकालना है। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स हमने निकाला, पेपर में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक ही अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ आपको दोनों आने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एफ डबल डैश एक्स क्या है आपका 18, यहाँ देखिए। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू एफ डबल डैश एक्स में -2/3 रखनी है, लेकिन एक्स की जगह पुट होती है, यहाँ एक्स का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये -2/3 वैल्यू के लिए भी क्या देगी 18 मीन्स ग्रेटर देन 0। एफ डबल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा आपका मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, इस पॉइंट पे तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। इस पॉइंट को यहाँ पुट करेंगे, ये जो स्टेप आएगा ये दोबारा सेकेंड डेरिवेटिव का स्टेप हो जाएगा। क्लियर, से नेक्स्ट पार्ट। ओके, इसका मैक्सिमम के लिए हमें क्या लिखना है, मैक्सिमा के लिए देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। यहाँ देखिए एक ही पॉइंट है, तो उसमें हम मिनिमम डिसाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम डिसाइड ही नहीं कर सकते। ठीक है, सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। से नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10। फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से देखते हैं, एफ डैश एक्स निकाला -2 एक्स -1 और एक्स प्लस 1 का दोबारा डिफरेंशिएट करने पे चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 आएगा +0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने में हमें क्या मिलेगा, -2x + 2 एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ये क्यों करा हमने, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1 क्या होगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या डिसाइड करता है, हमें इस पॉइंट में मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। 1 के लेफ्ट में 0 पुट करते हैं एफ डैश एक्स में, तो क्या मिला आपको 2 मीन्स पॉजिटिव। 1 के राइट में 2 पुट करते हैं, 2 पुट करने पे नेगेटिव दे रहा है, -4 + 2 -2 नेगेटिव दे रहा है। तो ग्राफ क्या जा रहा है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मीन्स आपको पीक मिल रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव टू नेगेटिव सिंबल जा रहा है एफ डैश एक्स का, मीन्स ये 1 क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ। ठीक है, और F1 पुट करने, इस 1 को फंक्शन में पुट करने पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमा होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी। 1 पुट करा, 1 - 1 0 + 10, तो 10 क्या होगा आपकी मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा हो गया। मिनिमम वैल्यू का एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू का कुछ नहीं कर सकते, तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं, ये स्टेप सेम रहेंगी, एफ डैश एक्स क्रिटिकल पॉइंट तक, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ तक। इसके बाद हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स निकालने में क्या मिल रहा है आपको -2, और एक्स की वैल्यू 1 रखने पे भी इसमें आपको मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, एक्स का कोई टर्म ही नहीं है इसलिए नेगेटिव मिला। एफ डबल एक्स की वैल्यू नेगेटिव आए तो क्या होगा उस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे 1 पे, ये क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, और उसके बाद ये स्टेप सेम रहेंगी। क्लियर, से नेक्स्ट पार्ट, जी एक्स इक्वल्स टू x³ + 1, जी डैश एक्स निकाला, ये क्या आएगा 3x² आएगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू 0 कर दें, जी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, 3x² इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। 0 के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं, -1 लेफ्ट में -1 पुट करा जी डैश एक्स में, ये क्या देगा आपको पॉजिटिव। जी के राइट में 1 पुट करने पे पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है फंक्शन का बिहेवियर, पॉजिटिव मीन्स एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है। एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है मीन्स ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, और इस पॉइंट पे ना तो आपको मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। साइन ऑफ एफ डैश एक्स डजंट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स x equals to 0 is point of inflection. Maximum value of gx doesn't exist
ठीक है, ना तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ऑल्सो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स डजेंट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जी एक्स इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव से देखते हैं। ये स्टेप सेम रहेगा क्रिटिकल पॉइंट तक। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगी सेकंड डेरिवेटिव के लिए। इसके बाद एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, वो क्या आएगा आपका 6x आएगा। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट पुट करने पे, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट डी डबल डैश पुट करने में हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। जीरो मिल रहा है मीन्स हमें आपको दोबारा किससे चेक करना पड़ेगा, जैसे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जीरो मिल जाए तो आपको फर्स्ट डे टेस्ट से चेक करना है, देन गो टू फर्स्ट डे टेस्ट एंड चेक साइन एफ एफ डैश एक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो, जो यहाँ चेक करा हुआ है। तो उसके बाद ये सेम स्टेप फॉलो करनी है और उसके बाद ये सेम स्टेटमेंट आपको लिखना है, सेम स्टेटमेंट वी हैव टू राइट। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स। आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होती है। मॉडुलस वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, हमें पता है। तो मॉडुलस एक्स प्लस टू इज ऑल्सो मॉडुलस फंक्शन, तो मॉडुलस एक्स प्लस टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इस जो फंक्शन में गिवन है ये मॉडुलस एक्स प्लस वन माइनस वन गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन गिवन है, तो सब्ट्रैक्टिंग माइनस वन बोथ साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग माइनस वन बोथ साइड करने पे ये क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया और फंक्शन की वैल्यू माइनस वन और से ग्रेटर होगी, माइनस ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, माइनस वन हुई। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन इज मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू और मिनिमा, तो ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में मिनिमा और मैक्सिमम पूछा आपसे, तो अगर आप इतने क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप नॉलेज के लिए अगर आप पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टू गेट पॉइंट ऑफ मिनिमा, फंक्शन की वैल्यू हमें माइनस वन कब मिली है, किस पॉइंट में मिली है, माइनस वन पे, तो फंक्शन इसके इक्वल पुट करते हैं। फंक्शन क्या आपका एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस वन, ये हमें माइनस वन कब मिली है, मिनिमम वैल्यू माइनस वन पे। माइनस वन को जैसे शिफ्ट करा तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो कब होगी, यानी ये वैल्यू जीरो कब आएगी, जब x की वैल्यू माइनस टू होगी, तो माइनस टू क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। ठीक है, और फंक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे या ऐसे जाता है, पॉजिटिव है तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू तो देगा, मैक्सिमम का पता नहीं क्योंकि एक्सटेंड रहेगा। देखिए ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का, जब भी फंक्शन में पॉजिटिव दिया हो तो उसका ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव दिया हो अगर मॉडुलस फंक्शन के आगे तो ग्राफ ऐसा होगा, वो हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, माइनस टू पुट करने में, एक्स की जगह माइनस टू पुट करने में हमें क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू माइनस वन, एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे वाई की वैल्यू वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखने पे वाई की वैल्यू जीरो, और एक्स की वैल्यू माइनस थ्री रखने पे वाई की वैल्यू जीरो। इस फंक्शन को प्लॉट करने पे हमें ये ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो माइनस टू वन ये क्या होगा, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमें, मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जो y की वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा आपका माइनस टू, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस वन। क्लियर, इससे मैं डलता। और यहाँ देखिए फंक्शन का ग्राफ एक्सटेंड है, कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिट तक जा रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो एफ एक्स इज नो मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर, मिनिमम वैल्यू के हम ये कह सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी माइनस वन, और किस पॉइंट पे, माइनस टू पे। से नेक्स्ट पार्ट, जे एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है हमेशा। सिमिलरली एक्स प्लस वन इज ऑल्सो मॉडुलस फंक्शन, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी। नेगेटिव होते ही क्या चेंज हो जाता है, ये जो आपका इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। क्यों होता है, यहाँ देखिए, मान लीजिए टू इज़ ग्रेटर देन माइनस थ्री है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका क्या हो गया, आप कौन सा नंबर बड़ा हो गया ये। ठीक है, तो इंक्लूड का साइन चेंज हो गया, पहले टू इज़ ग्रेटर देन माइनस थ्री था, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब कौन सा नंबर बड़ा है ये। तो नेगेटिव से दोनों साइड जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इंक्लूड साइन चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड तो क्या हो गया, इनक्लूड साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इसमें प्लस थ्री भी करना, तो एडिंग थ्री बोथ साइड, तो ये क्या मिल गया आपको जी एक्स की
मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स इज 3। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना ही करना है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट जो हमें वैल्यू मिली है वो किस पॉइंट में मिली है, तो इक्वल्स टू 3 रख दें जी एक्स की वैल्यू, तो जी एक्स की वैल्यू इक्वल्स टू 3 रखा। ठीक है, तो 3 को शिफ्ट करा 0, और ये किस वैल्यू पे हमें 0 मिलेगा, एक्स की वैल्यू -1 पे। क्लियर, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज एक्स इक्वल्स टू -1, तो जी एक्स हैज़ नो मिनिमम वैल्यू, जी एक्स की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें हम, एक्स की जगह -1 तो y3, एक्स की जगह 2, इस फंक्शन में 2 पुट करने पे y0, एक्स की जगह 2 तो y2 मिलेगा, एक्स की जगह -4 y0 मिलेगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये देखिए फंक्शन डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, -1, 3। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या जा रहा है आपका, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट पीक दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, और -1 क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि इससे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से क्यों नहीं करा। मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएट, मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एंड पॉइंट्स पे क्या होता है, डिफरेंशिएट नहीं होता ना, तो यहाँ होगा, और ये कर्व आ रहा है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट पास होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ टेंजेंट, एक सिंगल टेंजेंट हमें नहीं मिलेगी, ना तो यहाँ ना एंड पॉइंट्स पे कहीं भी। ठीक है, तो हमें क्या लर्न करना है कि मॉडुलस फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएट। ओके, और ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, तो ना तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लग सकता है ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसलिए हमें मॉडुलस फंक्शंस को इस प्रोसेस सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, से नेक्स्ट पार्ट, एच एक्स इक्वल्स टू साइन 2x + 5। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या पता है, -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो साइन 2x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, यहाँ साइन 2x + 5 है, तो एडिंग +5 बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू -2x + 5 और लेस देन इक्वल्स टू 6। ठीक है, ठीक है, तो जो एच एक्स है आपका, उसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई। ठीक है, अब किस पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अगर हम नॉलेज के लिए पढ़ें, तो यहाँ देखिए 2x + 5 की मिनिमम वैल्यू हमें 4 मिली है, किस पॉइंट पे मिली है, साइन 2x + 5 है, 5 को शिफ्ट करा -1, साइन 2x इक्वल्स टू, अभी -1 किस पॉइंट में मिलता है, यूनिट सर्कल के अगर आप अकॉर्डिंग देखें तो साइन की वैल्यू हमें -1 का मिलती है साइन 3π/2 पे। ठीक है, दोनों कंपेयर करें तो 2x इक्वल्स टू 3π/2, तो x की वैल्यू क्या है आपकी 3π/4, ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए साइन 2x + 5 इक्वल्स टू 6 करें, 2x की वैल्यू 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, π/4। ठीक है, ऑन कंपेरिजन, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू आपके 6, मिनिमम वैल्यू 4। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा x इक्वल्स टू 3π/4 और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम π/4। से नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन 4x + 3। ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, अब हमें क्या पता है, साइन 4x की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, यानी जो भी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई होती है, तो साइन 4x की वैल्यू -1 1 के बीच में लाई होगी। अब हमें क्या बनाना है, साइन 4x + 3 बनाना है, एडिंग 3। ठीक है, एडिंग 3 करने पे हमें क्या मिल गया, ये क्या मिल गया आपका 2, ये साइन 4x + 3 और ये 4 मिल गया। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये जो फंक्शन है उसके दोनों साइड आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिली हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो आप मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस ले सकते हैं एग्जैक्टली। जैसे हम मॉडुलस लेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव सिंबल होते तो उसमें इनक्लूड का साइन चेंज होता। यहाँ देखिए -6 इज लेस देन -5, जैसे मॉडुलस लिया, ठीक है, तभी क्या 6 और ये 5 हो गया, ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों साइड नेगेटिव होता तो इनक्लूड का साइन चेंज हो जाता। ठीक है, लेकिन दोनों साइड पॉजिटिव होते हैं। देखिए 5 इज लेस देन 6, मॉडुलस फंक्शन अगर मॉडुलस लिया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, अब भी 5 लेस है 6 से, तो अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो मॉडुलस ले लेते हैं, इनके लिए साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, मॉडुलस
ठीक है, मॉडल्स लेने पे क्या आएगा, 2 का 2 ही रहेगा, 4 का 4 रहेगा, तो 2 क्या आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई और 4 क्या आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिली है, पॉइंट ऑफ मिनिमम अगर हम फाइंड करें तो साइन 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 रख लें। ठीक है, साइन 4x इक्वल्स टू -1, एक्स की वैल्यू -1, साइन की वैल्यू -1 कौन होती किस पॉइंट में मिलती है, 3π/2 पे। इसको सॉल्व करने पे ऑन कंपेरिजन 4x इक्वल्स टू 3π/2, एक्स की वैल्यू 3π/8 होगी, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गई। ठीक है, 4x प्लस साइन 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, मैक्सिमम निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम निकालने के लिए, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पे, तो एक्स की वैल्यू π/8, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एच एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, एच डैश एक्स निकाला, इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। किससे, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं, तो एच डैश एक्स इक्वल्स टू 1, जैसे एच डैश एक्स निकाला, अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, एच डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, इक्वल्स टू 0 करना 1 नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, मीन्स आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और वैसे भी ओपन इंटरवल के लिए हम डिसाइड नहीं कर सकते एंड पॉइंट्स पे कि वो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। एक तो हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिले, और ओपन इंटरवल आपको गिवन है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इससे पहले मिलेगी और मिनिमम वैल्यू इसके बाद मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली किस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉइंट कौन सा हो सकता है, 0.99999, 0.98, 0.97, कौन सा हो सकता है, 0.99999 हो सकता है, 0.9.001 हो सकता है। ठीक है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, हमें एक एस्टिमेट पता है कि इससे पहले होगी इससे बाद में होगी। ठीक है, लेकिन बाकी पॉइंट्स में अगर क्लोज इंटरवल दिया होता तो हम एग्जैक्टली कह सकते थे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, अगर ये क्लोज इंटरवल दिया होता तो। सो फॉर ओपन इंटरवल वी कैन नॉट डिसाइड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स। ठीक है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो 0 एक्स की वैल्यू 0 रखने पे, y1 एक्स की वैल्यू -1 रखने पे, y0 एक्स की वैल्यू 1 रखने पे, y2 ये प्लॉट करने पे आएगा। ठीक है, -1 और 1 पे ओपन इंटरवल गिवन है, इसलिए मैं ये बताने के लिए होल बनाया कि इन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना। तो ये जो वैल्यू आएगी, यहाँ देखिए, अगर यहाँ से हम मैक्सिमम वैल्यू देखें तो 1 से पहले आएगी और -1 के बाद। ठीक है, यह एक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी, दोनों साइड +1 करें। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मीन्स y की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी। यहाँ देखिए, एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 0 से बड़ी और 2 से छोटी आएगी। ठीक है, वी नो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज ग्रेटर देन 0, मिनिमम वैल्यू 0 से बड़ी होगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 से छोटी होगी, जैसे हमें दिख रहा है, जो y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करके दिख रहा है। बट एग्जैक्टली वी कांट से, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट मैक्सिमा और एग्जैक्ट मिनिमा क्या होगा। सो देर इज नो पॉइंट फॉर विच एफ एक्स में हैव अ मिनिमा और मैक्सिमा। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर हम कह सकें कि इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, इस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर दिस function neither maxima nor minima of hx exists. Further questions we will discuss in next video. Up to then, note down these questions.